हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कि हम लोग ने गणपतिपुळे में गणपति बप्पा के दर्शन लिए मेरे बर्थडे के दिन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इट फील्स सो अमेजिंग, गणपति बप्पा के दर्शन लेना सुबह सुबह उठ के बर्थडे के दिन। इट वाज माय ड्रीम, जो कि अभी सच हो गया है। पर मेरा बर्थडे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही हमारी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है। सो येस, हम लोग ट्रिप एक्सटेंड कर रहे हैं। हम लोग हैं रत्नागिरी में एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर द सेकेंड प्लेस विथ यू ऑल। द सेकेंड प्लेस इज़ आंबोली। सो आंबोली एक हिल स्टेशन है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। आंबोली के लिए नियर बाय रेलवे स्टेशन है सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी से 31 किलोमीटर्स की दूरी पे आंबोली है। तो अभी हम लोग रत्नागिरी से सावंतवाड़ी ट्रेन से जाने वाले हैं। ट्रेन नेम इज़ मुंबई टू मडगांव डबल डेकर एक्सप्रेस। जो ट्रेन आपको मुंबई से भी यू कैन कैच दैट ट्रेन, और इस रूट के लिए दूसरी ट्रेन्स भी अवेलेबल है। यू कैन ट्रैवल बाय दोज एज वेल। तो सावंतवाड़ी स्टेशन से आंबोली कैसे जाना है ये आपको हम लोग आगे आगे बताएंगे। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, मुंबई मडगांव डबल डेकर ट्रेन। सो यू विल सी दिस इज़ अ डबल डेकर ट्रेन विच इज़ आवर कोच C4। अभी हम लोग सावंतवाड़ी स्टेशन पहुंच चुके हैं। सावंतवाड़ी से बाहर से हमने ऑटो ली है और हम लोग जा रहे हैं आंबोली की तरफ। आंबोली में हम लोग जाने वाले हैं डार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ का जो है हम लोग वीडियोस शेयर करेंगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1 hour 20 minutes max टू रीच देयर? सावंतवाड़ी टू आंबोली डिस्टेंस। ओके, रीच आवर होटल। ओके फाइन। Looks like we entered a proper hill station now, Amboli. So Wow, I'm loving it. it's actually better than महाबलेश्वर। वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है। Yes, foggy. If you see the foggy environment, right? It's more foggy than Mahabaleshwar. Look at the waterfalls. देखिए ये रोड ऐसा लग रहा है कि हम लोग मनाली में ही है। हम लोग में शायद जुलाई में ही ना, या अगस्त में मनाली। हाँ, हम लोग ने अभी हाल ही में मनाली भी विज़िट किया था अगस्त में, रोहतांग पास, मनाली एंड ऑल दो स्टॉप। सो हाँ, मनाली शिमला चंडीगढ़ हम लोग ने लास्ट अगस्त में ही विज़िट किया था, अभी 2 महीने पहले। भी सेम दिख रहा है, देखो सेम एनवायरनमेंट। It looks like a Shimla only now. See, foggy, fully foggy environment. फॉग चल रहा है। खुद की व्हीकल लाना चाहते हो तो बहुत ट्रेन ड्राइवर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अभी हमारे रिक्शा वाले अंकल बोल रहे हैं उनको जाने में बहुत तकलीफ़ होगा, रोड दिखेगा ही नहीं। अभी तो वैसी हालत है फ़िलहाल। लेट्स सी, हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, बट अभी आंबोली के बहुत सारे होटल्स आना चालू हो गए हैं। देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग अभी डार्क फॉरेस्ट रिट्रीट रिसोर्ट पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ अभी ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। जस्ट सो या हियर इट इज़, डार्क फॉरेस्ट रिट्रीट नेचर रिसोर्ट। So we are on the way
टू आवर रूम। सो यहाँ पे हम लोग 2 दिन स्टे करने वाले हैं। अभी तो अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग डिनर करके आराम करेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग हम लोग थोड़ा स्पॉट्स कवर करेंगे अम्बोली के। सो या वी विल बी स्टेइंग हियर। दिस इज़ द कॉटेज 1 एंड हियर यू कैन सी द अदर थिंग्स। सो या दिस इज़ आवर रूम। ये है एक झूला यहाँ पे। टन टन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ushali. Happy birthday to you. Wow, looking yummy. तो फाइनली कल रात में केक कटिंग हुआ। कल अम्बोली पहुँचते पहुँचते हमको काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो व्यू जो है रिसोर्ट का वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी मॉर्निंग देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। हम लोग का ब्रेकफास्ट एंड ऑल हो चुका है, तो हम लोग अभी रेडी है हमारे साइट सीइंग के लिए। हम लोग अम्बोली के प्लेसेस कवर करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। So let's start with sightseeing, and our first point is Kaure-Sad Point. It's a beautiful green valley. लोगों ने जस्ट अभी कावड़े-साद पॉइंट कवर किया है। बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे स्लोमो लिए हैं। तो अभी कोकम शरबत और नींबू शरबत की बहुत ज़रूरत है। लेट्स ड्रिंक समथिंग। अब हम लोग पहुंच गए नांगरता लाइक वाटरफॉल। सो चलो लेट्स सी नांगरता वाटरफॉल। सो हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से एंट्री है वाटरफॉल की तरफ। चलो देखते हैं नीचे जाके कि कैसा है सब। ये रास्ते से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको हिरण्यकेशी मंदिर मिलेगा। यहाँ पे नदी का ओरिजिन भी है, तो अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ। यहाँ पे सामने थोड़े स्टेयर्स हैं। सो not that much, 15 सीढ़ियाँ होगी बस, उसके बाद और थोड़ा चलना है। सुंदर है। काफी अंदर श्री हिरण्यकेशी देवस्थान अम्बोली।
So just remove your shoes here. Wow. ये है सामने शिव पिंड। So it's one of the oldest temple over here. ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है. It's known as हिरण्यकेशी टेम्पल. It's like बहुत पुराना मंदिर है. Looks like. So अभी हम लोग ने दर्शन ले लिया है. So ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जिधर तक देखा जाए, और इसको एक नदी का ओरिजिन बोलते हैं, हिरण्यकेशी रिवर, जहाँ जो यहाँ से चालू हो जाती है. लुक्स ओवर हियर, जो बहते हुए आगे जाती है. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महादेवगढ़ पॉइंट. तो हम लोग पहुंच गए हैं महादेवगढ़ पॉइंट. सो दिस इज़ द वे. हम लोग ने अपनी गाड़ी पीछे पार्क की है, ऑटो. लोग जा रहे हैं. लेट्स सी. इट्स अ प्योर वैली. सो लुक एट दिस. दिस इज़ द वैली, महादेवगढ़ पॉइंट. और अगर बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी तो ये पॉइंट आपको विज़िट करने मोस्टली नहीं मिलेगा. लोकल्स बहुत अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना फॉगी एनवायरनमेंट रहता है कि कुछ भी दिखता नहीं. इवन स्टेप्स यू वोंट बी एबल टू सी दिस. सो लुक एट दिस. दिस इज़ लाइक अ वाओ वाला पॉइंट. सो आगे जाके आपको एक रास्ता दिख रहा है, एक बड़ा सा पहाड़, वो उतरते एक महादेव का मंदिर है, बट वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे. उसके लिए लाइक 2.5 आवर्स का ट्रैक है. सो वहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार रहता है महाशिवरात्रि में. बहुत बड़ी पूजा रहती है, मेला भी लगता है. और सी दिस इज़ द वैली. It's a very beautiful place. So we can see there are 2 chairs are there. We can sit there and take up pictures of that valley. अगर आपने महाबलेश्वर के पॉइंट जितने भी देखे हैं तो उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर यहाँ के पॉइंट्स हैं. आई वुड से 2 वैली कंसिडर किया जाता है महाबलेश्वर में. It's a must visit place. Yeah. So people are not exploring Amboli much, but yeah, we should give a try. So ये है सेकंड स्पॉट्स महादेवगढ़ में ही. सो वहाँ से वैली थोड़ी दिख रही थी. यहाँ पे हम लोग पहले नहीं आए. एक्चुअली दिस इज़ अ मेन स्पॉट, बट यहाँ पे हम लोग पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि बहुत फॉगी एनवायरनमेंट हो गया और वैली पूरी तरह से दिख नहीं रहे. तो विल शो यू. तो बहुत सो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा विज़िट नहीं करता, बट इट्स एक्चुअली अ बेस्ट पॉइंट टू विज़िट. सो यू शुड अवॉइड दिस पॉइंट इन अ रेनी सीजन बिकॉज यू वोंट बी सी एनीथिंग. वही है. सी हम लोग को उस साइड से वैली थोड़ी तो क्लियर दिख रही थी, लेकिन ये साइड से पूरी वैली ढक गई है. सो देखा जाए तो पूरी वैली ढक गई है फॉग में. सो सी दिस. कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से. पूरी वैली ढक गई है और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी. अभी हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आम्बोली वाटरफॉल.
सो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आम्बोली वाटरफॉल की। देखो काफ़ी बड़ा है और मेमोरेबल है। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे छुट्टी के दिन और संडे के दिन बहुत भीड़ होती है। सारे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, बारिश के टाइम पे मेन। आम्बोली का वाटरफॉल लाइक आम्बोली घाट के ऑन द वे है और यू विल सी एन अमेजिंग व्यू ओवर हियर। सो दिस आर द स्टेप्स फ्रॉम द घाट रोड वेयर यू हैव टू क्लाइंब एंड कम टू विजिट दिस वाटरफॉल। अभी हम लोग आम्बोली वाटरफॉल से निकल रहे हैं एंड गोइंग बैक टू आवर रिसॉर्ट। सो देखिए अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है आम्बोली में। सो अभी शाम के बजे 5:15। कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। सो लेट्स सी हम लोग के रिसॉर्ट में कुछ तो व्यू रहे। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे रिसॉर्ट पे। बैक टू रिसॉर्ट। हम लोग हमारे रिसॉर्ट आ गए हैं एंड हमारी आम्बोली की ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोग आम्बोली विज़िट करना चाहते हो सो हियर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ हाउ टू रीच आम्बोली फ्रॉम मुंबई। सो यू कैन कैच अ ट्रेन फ्रॉम मुंबई टिल सावंतवाड़ी। वेरियस ट्रेन्स आर अवेलेबल फॉर दिस रूट. Buses are also available, but the most comfortable and preferable journey is train. सेकेंड थिंग इज़ सावंतवाड़ी पहुंचने के बाद आम्बोली कैसे जा सकते हैं. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट ऑटो, सेकेंड इज़ गवर्नमेंट बस. ऑटो आपको सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन से मिल जाती है. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1200. बार्गेन करोगे तो 1100 में आपके रिसोर्ट तक आपको वो पहुँचा देते. Planning to go via government bus, then there are certain timings, fixed timings of the buses, and बस डेपो जो है वो सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर्स की दूरी पे है. सो पहले तो आपको रेलवे स्टेशन से बस डेपो जाना होगा एंड देन आपको फिर बस पकड़नी होगी आम्बोली के लिए. सो यहाँ पे प्रेफर्ड ऑप्शन इज़ ऑटो, क्योंकि हम लोग जाने के टाइम पे ऑटो से गए थे और आते वक्त हम लोग बस से आए थे. थर्ड थिंग इज़ स्टे. सो स्टे के लिए बहुत सारे रिसॉर्ट्स एंड होटल्स है आम्बोली में. हम लोगों ने जहाँ पे स्टे किया था उस रिसॉर्ट का नाम है डार्क फॉरेस्ट रिट्रीट. एंड फूड वाइज भी यहाँ का फूड अच्छा है. हम लोग ने दोनों दिन यहीं पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया था. सो फूड इज़ ऑल्सो गुड. सो या इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दिस होटल ऑल्सो. इस होटल्स की जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. सो गाइज़ ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन कपल टी व्लॉग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.